प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है अलंकार। आज हम पढ़ेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके भेद कितने होते हैं। सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग करता है। अब हम इसको परिभाषित करेंगे। अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कवि अपने काव्य में कुछ ऐसे तत्वों का प्रयोग करता है जिससे काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उन तत्वों को अलंकार कहा जाता है। इस परिभाषा में तत्व शब्द आया है, तो ये तत्व क्या है? ये दो तत्व है, शब्द और अर्थ, और इन्हीं दो तत्वों के आधार पर हम इसके भेद करेंगे। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला इसका भेद है शब्दालंकार और दूसरा भेद है अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार, दीर्घ स्वर संधि। अब शब्दालंकार कहाँ होता है, क्या होता है कि शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि, अर्थात कविता में जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है या चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसका माध्यम क्या है? शब्द। तो वहां पर शब्दालंकार होता है। दूसरा इसका भेद है अर्थालंकार, अर्थ प्लस अलंकार। अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि, अर्थात कविता की कोई पंक्ति है जिसका अर्थ या भाव उसके कारण वहां पर सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अब बात आती है कि एक शब्द के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो इसको हम जानेंगे कि कविता की कोई पंक्ति है तो उसमें कोई शब्द है और उस शब्द का कोई विशेष जो वर्ण है वह विशेष वर्ण रिपीट हो रहा है, अर्थात उस वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है और उस पुनरावृत्ति के कारण उसके सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, तो वहां पर वो अलंकार हो गया। ठीक इसी प्रकार कोई शब्द है और वो शब्द रिपीट हो रहा है और उस रिपीट होने के कारण वहां पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। या हम यूं कहें कि शब्द एक ही है लेकिन उसी शब्द का कई अर्थ निकल रहे हैं और इसके चलते वहां पर उसके सौंदर्य में वृद्धि हो रही है या चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। और अब हम शब्दालंकार के भेद करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के 3 भेद हैं। पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों की आवृत्ति से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात कविता की कोई पंक्ति है उसमें कोई वर्ण है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, अर्थात वह वर्ण रिपीट हो रहा है और वहाँ पर काव्य के सौंदर्य में वृद्धि भी हो रही है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार
होता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। इसका पहला उदाहरण है मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ आप देख रहे हो मुदित मैवर्ण, महीपति मैवर्ण, मंदिर मैवर्ण। इस पंक्ति में मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है और इस मैं वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इस पंक्ति की सुंदरता बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ। इसका दूसरा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर आप देख रहे हो चारु चैवर्ण, चंद्र में चैवर्ण, चंचल में चैवर्ण। तो यहाँ पर चैवर्ण की आवृत्ति हो रही है और काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। चैवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है नभ पर चमचम चपला चमकी। इस पंक्ति में भी चमचम चपला चमकी, चम चैवर्ण, चम चैवर्ण, चपला चैवर्ण, चमकी चैवर्ण। यहाँ चैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे।